सीबीआई की एफआईआर में एक निजी कंपनी का नाम भी है और इस मामले में जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आईआईटी मेंस 2021 में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक साथ पूरे देश में छापेमारी हुई है, जमशेदपुर में भी छापेमारी हुई है और देश भर में लगभग 20 शहरों में छापा पड़ा है। कई अहम दस्तावेज सीबीआई को मिले हैं और कहा जा रहा है कि एक कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है, प्राइवेट कंपनी है और जल्द इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इधर कल से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। 3 सितंबर से झारखंड मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मतलब साफ है कि फिर से एक बार सदन में बीजेपी विधायकों के तल्ख तेवर दिखाई देने की उम्मीद है। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। स्पीकर की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू और माले के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय शामिल हुए। सभी ने जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कही। वहीं आजसू ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव रखा। यही निर्णय हुआ कि कल सदन का जो सत्र होगा उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और निर्णय करेगी। जातिगत जनगणना एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को हमारे विधानसभा पटल में लाना चाहिए और विधायकों की भावना, दल की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार को इंगित करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों के साथ मिलने की उम्मीद जताई। वहीं बीजेपी के बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा, ये उनका राजनीतिक मुद्दा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। जहां बीजेपी सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार के कामकाज और विधायकों के सवाल का ठोस जवाब देने के लिए कमर कस ली है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और मानसून सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक चल रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित सवाल पर पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया है। तो कल से मानसून सत्र है और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि बीजेपी आज सर्वदलीय बैठक में नहीं गई जो विधानसभा स्पीकर ने बुलाई थी, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई। तो वहीं कांग्रेस में भी विधायक दल की बैठक हुई और आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बैठक में मौजूद थे। खासतौर पर कांग्रेसी मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने विभाग से संबंधित जो सवाल आएंगे उनको लेकर पूरी तैयारी के साथ आए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 30 से 40% आबादी इन भाषाओं को बोलती है और इनका सीधा प्रभाव 45 विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में इन भाषाओं को नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन भाषाओं के युवा नौकरी से वंचित न हो। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, इन 4 भाषाओं को बोलने वाले झारखंड में 30 से 40%
जो 45 विधानसभाओं को प्रभावित करती है और कैबिनेट के 7 मंत्री उन इलाकों से आते हैं। मैंने सरकार से मांग किया था 15 दिन पहले कि सरकार इनको शामिल करे इन भाषाओं में। इधर सिमडेगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन बावजूद केंद्र सरकार राज्य के विकास को लेकर कृत संकल्प है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत ये नारा नहीं बल्कि संकल्प है। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिशा की बैठक में भी शामिल हुए। समाहरणालय में डीसी समेत सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड के प्रभारी हमारे बीच इस सिमडेगा जिला में पधारे हैं, कोटी लोकसभा में पधारे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके पधारने से संगठन को और अधिक विस्तार मिलेगा। सोरेन जी की सरकार आने के बाद ही इस प्रदेश आज सभी दिशाओं में सभी विकास के जो पदक्षेप है सब में विफल हो रहा है। विकास के प्रक्रिया स्तब्ध हो गया है। महिला का पे अत्याचार बढ़ रहा है। सिंडिकेट राज, करप्शन, इंसर्जेंसी ग्रुप फिर से सक्रिय हो रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची में हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य भर से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान देखने को मिल रहा है। प्रभारी से मिलने और उन्हें नई कमेटी को लेकर बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ था। राज्य में संगठन को मजबूत करने और इसके विस्तार को लेकर नेताओं को टास्क दिया जा रहा है। 20 तारीख से जब से मैं आया हूं और जब से ये निर्णय हुआ एक बेहतरीन टीम बनाने का, जो निर्णय आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने और जो हमारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उस दिन से उत्साह का संचार हुआ है और उस उत्साह को बरकरार रखना है हमें। और आदरणीय प्रभारी जी आए हैं तो निश्चित रूप से उनका लोग धन्यवाद इस्तकबाल करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि आपने एक मूल कार्यकर्ता को जगह दी है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कोने कोने में कांग्रेस मजबूत होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर तल्ख टिप्पणी की है। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीएससी अगर संवैधानिक संस्था नहीं होती तो कोर्ट इसे बंद करने का आदेश देता। दरअसल सुनवाई के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पद खाली होने का मामला उठा, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 2011 में पद सृजित किए गए थे लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। इसे लेकर कोर्ट ने जेपीएससी, एफएसएल और गृह सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। वहीं एक दूसरे मामले में कोर्ट ने झालसा की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आदिम युग में अभी भी लोग जीने को मजबूर है। राशन के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि विकास नहीं होने का कारण अपराध का जन्म होता है और इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में समाज कल्याण विभाग के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आए दिन साइबर क्रिमिनल पकड़े भी जा रहे हैं और सलाखों के पीछे भी पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देवघर पुलिस ने अभी हाल ही में साइबर क्रिमिनलों को जिले के 5 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए, तो वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक और एक बाइक के साथ 7,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। वहीं दूसरी कार्रवाई हजारीबाग में हुई, जहां हजारीबाग पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स को
जिले के बंडा सिंगा से सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी का काम करने वाले 6 लोगों को धर दबोचा। एसपी ने बताया कि ये लोग लड़कियों की तस्वीर दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस के सामने अपना दोष स्वीकार किया। ये लोग वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। गोरर थाना अंतर्गत बंडा सिंगा गांव में 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो सरगना है किशोर साव, इसके पास से हम लोगों ने एक सेंट्रो कार बरामद की है, एक बाइक बरामद की है। वहीं तीसरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जहां दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप था। जबकि चौथी कार्रवाई झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां साइबर सेल और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद रांची सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी साइबर क्रिमिनल आज भी झारखंड में एक्टिव हैं। आए दिन गिरफ्तारी के बाद भी इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। लोगों को भी चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति वाले खाते के बारे में कोई जानकारी ना दें, ना अपना एटीएम दें और ना ही एटीएम का नंबर बताएं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष, हजारीबाग से सौरभ के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जामताड़ा में नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा ठगी के मामले में सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम जामताड़ा पहुंची और ठगी के शिकार लोगों से पूछताछ की। सीबीआई अधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में आई टीम 7 दिनों तक जामताड़ा में रहेगी। सीबीआई के अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि जामताड़ा थाना में मातृभूमि कंपनी के एजेंटों द्वारा राशि दुगना करने के नाम पर लोगों से 25 लाख की ठगी की गई। शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी सीबीआई अब जांच कर रही है। जामताड़ा थाना में एफआईआर हुआ था, तो उसके मार्फत से फिर हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को ट्रांसफर हुआ केस और सीबीआई उसको जांच करेगी, जो कि यहाँ 2 से 7 तक कंटिन्यू हम लोग जांच करेंगे। 25 लाख का यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ था कि 25 लाख का घोटाला है। अब उसके आगे जांच के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा हो सके। मेजोरिटी का डेट पूरा हो चुका है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं सीबीआई को जब देखे जामताड़ा जिले में आए हमारे यहाँ, तो मैंने मोबाइल के नंबर के जरिए हम सीबीआई के द्वारा पहुँचे और यहाँ डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए। इधर साहेबगंज में गंगा के कटाव से लोग परेशान हैं और ऐसे में उधवा प्रखंड के प्राणपुर के 5 टोले के लोग अपने हाथों से खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। साहेबगंज में गंगा नदी का कहर जारी है। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद उधवा प्रखंड के प्राणपुर पंचायत में कटाव शुरू हो गया। अब हाल ये है कि पंचायत के 5 टोले के लोग अपने हाथों से खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर है। गंगा नदी के कटाव से जीतनगर गांव गंगा नदी के गर्भ में समा गया, तो वहीं 2 स्कूल भी नदी में विलीन हो गए। अब पूर्वी प्राणपुर के रज्जाक टोला, शेख मोहम्मद टोला, कोबाद टोला, एजुल टोला और गणेश टोला के साथ श्रीधर पंचायत के मनारुल टोला पर भी कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। अपना घर नदी में समाने की आशंका से सहमे लोग अब घर की ईंट निकालकर सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुटे हैं। अंदाजा आप लोग को लग जाता है कि नदी में समा जाएगा। हाँ, रात में गिर जाएगा। हाँ, आज रात में। हाँ, रात में गिर जाएगा। आ गया आज बहुत दूर था। हाँ। पूरा आ गया। इन टोलों के करीब 250 घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। और इधर झारखंड में बकाया बिजली बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कभी डीबीसी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने नजर आती है, तो कभी एचईसी की बिजली गुल होने का मामला तूल पकड़ने लगता है। लेकिन बिजली का करंट सिर्फ और सिर्फ आम उपभोक्ताओं को लग रहा है। झारखंड में एक ओर जहां बिजली को लेकर सियासत चल रही है, वहीं दूसरी ओर बिल बकाये के करंट से उपभोक्ता परेशान है। बकाये बिल के कारण सिर्फ अगस्त महीने में 7,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। अगर एक बार में अगर बिजली की राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी राशि दें, कि ताकि हमें आपको राजस्व की प्राप्ति हो सके, क्योंकि राजस्व की सख्त हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी बिजली उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान करना रहता है। कभी डीवीसी के बकाये भुगतान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने, तो कभी 126 करोड़ के बकाये बिल के कारण एचईसी की बिजली काट दी जाती है। राज्य में केंद्रीय उपक्रमों पर करीब 1,379 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है।
सिर्फ रांची सर्कल में बड़े बकायेदारों की संख्या 10,000 के करीब है, लेकिन गाज आम उपभोक्ताओं पर गिर रही है। हालांकि बिजली को लेकर सरकार की कार्रवाई पर झारखंड चैम्बर ने सवाल उठाया है। समझते हैं कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भाई उद्योग आए और हमारा झारखंड का विकास हो और यहाँ के राजस्व में वृद्धि हो, तो आज जेनसेट बैकअप के ऊपर में अगर कोई भी इंडस्ट्री से अगर कोई भी सेक्टर का इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं तो उसका कॉस्ट एक कितना बढ़ता है वो हम सब जानते हैं। तो अगर नियर बाई स्टेट से देखेंगे तो फिर वो कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे अपनी कॉस्ट को। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का घाटा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई में रांची सर्कल में 75 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जब 10,000 से ज्यादा बकाये पर आम उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा सकती है, तो फिर करोड़ों का बकाया रखने वाले बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।